हाय गाइस, वेलकम टू राइस क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस बाय सैम में। और जो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। कई स्टूडेंट्स को जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9th का ये टॉपिक है, जो और क्लास 10th 9th और 10th दोनों में टॉपिक आता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा कि चलिए इसका वीडियो बनाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक स्टोन लिया या बॉल ले ली, तो उसको हमने जो है ऊपर से फेंका, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल है ना। अब ये ले लिया हमने ग्राउंड, ठीक है। अब ये तीन पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन को हम नाम दे देंगे ए, ये बी और ये सी। ये तीन हो गई पोजीशन। इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से हम ले लेंगे एच, जो ए की हाइट है, मतलब ए पोजीशन है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से टोटल हमने एच ले ली। और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली एक्स, ठीक है। अब ये बी से सी की डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी एच माइनस एक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल अगर एच है तो ये हमारी एच माइनस एक्स है। अब यहाँ पर फ्री फॉल में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से गिरा रहे हैं तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी u बराबर 0। क्लियर है ये बात। फिर यहाँ पर जो होगी वो हमने वेलोसिटी ले ली v1, और ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने v ले ली, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ये गिरने से थोड़ा सा ऊपर, ज़मीन से हल्का सा, मतलब एक डिस्टेंस है ना। अब इसमें हम पहले एट ए, पहले हम ए पोजीशन पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो क्या होता है, टोटल एनर्जी के लिए हमें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी होगी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कंजर्वेशन का ये मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये कि जो कंजर्वेशन है एनर्जी का वो कैसे होगा कि अगर जो एनर्जी इस जो बॉल है इस पोजीशन पे होगी, उतनी ही एनर्जी इस पोजीशन पे भी होगी और उतनी ही एनर्जी इस पोजीशन पे भी होगी, मतलब सेम एनर्जी हर एक पोजीशन पे होगी। तो चलिए देखते हैं, पोजीशन ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u बराबर 0 है, पोजीशन ए पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो ये पूरी वैल्यू mv², अगर हमने u बराबर यहाँ पर 0 रख दिया, वेलोसिटी 0 रख दी, तो ये तो हो गई 0 प्लस क्या हो जाएगी, ये mgh है ना, हाइट। और ये याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हाइट लेनी पड़ती है, और हाइट हमेशा ग्राउंड के रेफरेंस से होती है। और जो हम वेलोसिटी लेते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होता है कि जहाँ से बॉडी आ रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी आई वो आई mgh। अब आप देखेंगे कि पोजीशन ए पे जो है हमारी टोटल एनर्जी, ये टी करके देख दे रहा हूँ, टोटल एनर्जी है ना, जो टोटल एनर्जी है वो mgh आ रही है पोजीशन ए पे। अब इतनी ही हमें मिलनी चाहिए बी पर भी, तो हम लेंगे एट बी, एट पोजीशन बी पे फिर वही होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, है ना। फिर वही हाफ mv²। अब इस केस में क्या है, अब इसमें यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, v1, देखो हाफ mv1² है ना। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब ग्राउंड के रेफरेंस से हमें देखनी पड़ती है जो हाइट होती है। अब जैसे इसमें h आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता है, तो हाइट हम देखेंगे इस ग्राउंड से
इधर तक की डिस्टेंस क्या है, h माइनस एक्स है, तो वो हमें इसमें रखनी पड़ेगी, जैसे एम जी एच माइनस एक्स है ना, क्योंकि हाइट हमेशा कहाँ से, ग्राउंड से हाइट नापी जाती है कि ग्राउंड से कितनी ऊपर है। अब ये हो गया एम वी स्क्वायर। अब इस v1 की वैल्यू हमें, यहाँ पर v की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें इसे मोशन की इक्वेशन से फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में कर ले रहे हैं, ये हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास है, तो ये यहाँ पर u तो हो गई 0 है ना, और a हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर 0 थी। a को लिख देंगे g, और s को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख देंगे, क्योंकि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2gx। तो यहाँ पर हम उठा के रख देंगे यहाँ पर m इंटू 2gx, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये बचा mgx। अभी इस mgx से ये mgx कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमारी वैल्यू मिल गई mgh, जो कि हमें चाहिए थी, है ना। तो टोटल एनर्जी आप देख सकते हैं पोजीशन ए और पोजीशन बी पर, दोनों पर टोटल एनर्जी हमें mgh मिल रही है, ठीक है। ये हो गई सेकंड, हाँ सेकंड केस। अब आते हैं एट पॉइंट सी। अब सी पर क्या होगा कि हमने ले लिया, हमने ये पोजीशन, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई, फिर वही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें फिर हम रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एम जी एच, ठीक है। अब इसमें अगर आप h देखें तो ग्राउंड के रेफरेंस से इसकी हाइट क्या है, 0 हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम h बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो बचा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम m को तो रख रहे हैं, v को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। v क्या हो रही है, v हो जाएगी यहाँ पर 2gh के बराबर, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रही थी 2gx हो रही थी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर करी थी x, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी डिस्टेंस हो गई, तो h डिस्टेंस कवर हो गई। तो यहाँ पर हम जो अगला स्टेप है यहाँ पर लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2gh, क्योंकि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक h डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2gh, तो ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गई, mgh मिल गई। तो ये गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, mgh आ रही थी, और पोजीशन बी पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, mgh आ रही थी, और पोजीशन सी पर भी टोटल एनर्जी, है ना, mgh आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो किसी भी पोजीशन में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइज अब आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलिए गाइज, थैंक यू, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।